नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। साथ ही आपको इसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में तापमान किस प्रकार रहेगा, क्योंकि एक डिमांड ये भी थी कि आने वाले दिनों में दिन का तापमान कितना रह सकता है और किस समय से किसान लगातार आगे नई सीजन के फसल बुवाई का कार्य कर सकते हैं। तो फिलहाल देखें तो दिन का अधिकतम तापमान कई जगहों पर औसतन पाली जिले से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में 38 डिग्री से लगाकर 42 डिग्री तक जा रहा है, जिसमें बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर से लगाकर पाली, जालोर, साथ ही कुछ मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर भी 38 से लगाकर 42 डिग्री के मध्य अलग अलग भागों में तापमान है। और ये फिलहाल बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सरसों की बुआई का कार्य भी अगर होता है तो उसमें जो है अंकुरण के ठीक से न होने या अंकुरित होने के बाद उसके जलने की संभावना रहती है मिट्टी के अंदर ही। मौसमी प्रणाली की बात करें तो जेट का झुकाव उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर और कमजोर डब्ल्यूडी हिमालयी राज्यों से होते हुए आगे निकल रहा है। इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ी थी और एक परिसंचरण तंत्र भी बना था, लेकिन ज़्यादा नम हवाओं का दायरा नहीं मिला। वहीं एक उच्च दबाव का क्षेत्र इस समय उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास से लगाकर है, जिसकी वजह से देखें तो अगले 2 दिनों के बाद में संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव की गतिविधियों का प्रभाव बढ़ेगा और संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत शुष्कता के साथ मानसून विदाई और कई राज्यों में होगी। साथ ही पूर्वी भारत और कुछ दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। पूर्व से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। वहीं वेलमार्क सिस्टम अब धीरे धीरे निम्न दबाव की श्रेणी में आने वाला है, कमजोर हो रहा है। तो वहीं डिप्रेशन जो बना हुआ था पश्चिम घाट के क्षेत्रों के आसपास, वो इस समय आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। वहीं मानसून वापसी अभी भी वहीं पर बनी रही जहां 30 सितंबर को आखिरी बार जो है मानसून वापसी का दौर चला था, लेकिन अब और कई क्षेत्रों में मानसून वापसी होने की संभावना है। दक्षिण मध्य राजस्थान तक मानसून की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन अब स्थानीय आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अब यहाँ पर मानसून वापसी के बिल्कुल अनुकूल मौसम बन चुका है। लगातार वायु दबाव बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान में लगातार कमी देखी जा रही है। यहाँ पर देखें तो अब संपूर्ण राजस्थान से मानसून की वापसी हो जाएगी अगले 48 घंटों के दौरान, और उसके बाद ये गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर लेह के लगभग संपूर्ण भागों से मानसून वापसी होने की संभावना है। तो वहीं लगभग आधे मध्य प्रदेश तक भी मानसून वापसी की संभावना है। उसके बाद अगले दौर में देखें तो उत्तर प्रदेश के भी लगभग अधिकतर भागों से मानसून वापसी हो जाएगी। सीजन परिवर्तन का दौर चल रहा है और किसान भाई अब नई फसल बुआई का कार्य कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर अभी इस समय देखें तो सरसों या रायड़े की फसल का जो कार्य है वह बुआई के लिए कर रहे हैं। साथ ही तारामीरा की फसल का बुआई का कार्य भी इस समय किसान भाई तैयारियों में लगे हुए हैं। और साथ में ही अब आने वाले दिनों में चने की फसल का कार्य भी, विशेषकर पाली जिले में जहां असिंचित और सिंचित क्षेत्र हैं चने के बेल्ट के, वहां पर भी कई जगहों पर ये कार्य अब जल्द ही अगले 10 दिनों के बाद से लगाकर शुरू हो जाएंगे। तो यानी विशेषकर अगर तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का जो अधिकतम तापमान रहा वह 39.82 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 40 डिग्री के करीब, जो बुआई के लिए बिल्कुल फिलहाल 5-7 दिन उचित नहीं है। जबकि न्यूनतम तापमान 17.20 डिग्री सेल्सियस रहा इस सीजन का। अब देखें तो ग्रीष्म ऋतु के बाद सबसे कम तापमान आज दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम आर्द्रता 82% रही, कुछ ओस की बूंदों के साथ में। वहीं न्यूनतम आर्द्रता घटकर 27.15% रही। वायु दबाव बढ़कर इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक 1013 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले आज भी ये 4.5 मिलीबार के आसपास ज़्यादा बना हुआ है। यानी पिछले साल इन दिनों में वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा था, जबकि इस बार 1013 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर जो हवाएं हैं वह दक्षिण पूर्व दिशा से रह रही हैं रात्रि के समय में, जो कि उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं का यहाँ पर जब दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव होता है तो ये दक्षिण पूर्व की ओर से ही यहाँ पर दक्षिण पूर्व और पूर्व, और जब ये हवाएं तेज़ी में होती हैं तो ज़्यादातर उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ जाता है, लेकिन ये होती वास्तविक रूप में उत्तर पश्चिमी हवाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अब सीजन परिवर्तन का दौर है और किसान भाई जो नई फसल की बुआई का कार्य करना चाहते हैं वह तापमान के हिसाब से देखें तो आज 3 अक्टूबर का समय है 2023, और अब देखें तो लगभग अगले 10 दिनों तक तापमान में दिन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और कुल मिलाकर दिन का तापमान 38 डिग्री से लगाकर 40-42 डिग्री के मध्य बना रहेगा। विशेषकर अगले 2 दिनों तक ज़्यादा रहेगा।
उसके बाद में तापमान में कमी आएगी, जो लगभग 36 से लगाकर 40 डिग्री के मध्य राजस्थान में तापमान अधिकतम बने रहेंगी। उसके बाद तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, लगभग 10 से लगाकर 12 अक्टूबर के आसपास गिरावट आएगी। तो वहीं एक बार तापमान में रात्रि के समय में बढ़ोतरी देखी जाएगी 6, 7, 8 अक्टूबर के दौरान, जब एक कमज़ोर WD हिमालयी राज्यों के आसपास से होकर गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर बन रहे एंटी साइक्लोन और अरब सागर पर भी लगातार उभर रहे उच्च दबाव के क्षेत्र, जो कि उत्तरी अरब सागर के आसपास से लगाकर, यानी कह सकते हैं एंटी साइक्लोन की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर अरब सागर तक के क्षेत्र को प्रभावित करेगी। और यहाँ पर जो WD आएगा उसको कोई विशेष नम हवाओं का दायरा न मिलने से कमज़ोर रूप में निकलेगा, लेकिन छुटपुट कुछ स्थितियाँ स्थानीय हवाओं के साथ मौजूद नमी के कारण बदलेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर कुछ जगहों पर बादल छाने या छुटपुट बौछार मात्र या बूंदाबांदी जैसी इक्का दुक्का स्थानों पर संभावनाएं बन जाएगी, यानी 6, 7 और 8, 9 तारीख के मध्य। लेकिन इस WD का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब हवाएं, या कह सकते हैं जो व्यापारिक पवनें हैं, वह कुछ इस प्रकार चलने लग जाएगी, यानी उत्तर पूर्व से लगातार ये इक्वेटर की ओर बढ़ेगी और उसके बाद वापस ये दक्षिणी गोलार्ध से आ रही हवाओं के साथ वहाँ पर जो है ITC-Z के आसपास मिलन करेगी। फिलहाल ITC-Z राजस्थान के आसपास से लगाकर बना हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्द हवाओं का दायरा बढ़ेगा, औसत तापमान समुद्री क्षेत्रों के मुकाबले लगातार कम दर्ज किया जाएगा 5-7 दिन, तो हवा ये कुछ प्रभावी होने लगेगी। और जो दूसरा सप्ताह है ये जो है रात्रि के समय के लिए ठंडा दर्ज होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर किसान भाई अब देखें तो आने वाले लगभग 1 सप्ताह से लगाकर 10 दिनों के बाद में अगले सीजन की फसल बुवाई का कार्य आराम से कर सकेंगे। तापमान में गिरावट रहेगी, लेकिन आखिरी के दिनों में दिन में कभी कभी तापमान बढ़ने की संभावनाएं WD के कारण भी रहेगी। लेकिन सीजन के हिसाब से देखें तो फिर आगे जो है किसान भाई फसल बुवाई का कार्य कर सकते हैं तीसरे सप्ताह से लगाकर शुरुआत में। और फिर आगे ये जैसे जैसे समय बीतेगा, ठंड का माहौल अक्टूबर में ही काफ़ी प्रभावी होगा एक बार, यानी अक्टूबर में ही सर्दी का एहसास होने लग जाएगा। और पिछले साल के मुकाबले इस बार सर्दी का माहौल अक्टूबर में काफ़ी कुछ दिखाई देगा। लेकिन नवंबर महीने में कुछ और वापस जो है तापमान में बढ़ोतरी के साथ कुछ सहजता का मौसम भी बनेगा। जेट का झुकाव कुछ इस प्रकार रहता है, जहाँ पर हाई लिखा हुआ है, यानी ठंड हवाओं का दायरा दक्षिण की ओर झुकाव में रहता है, तो वहीं जब ये उत्तर की ओर झुकाव में रहता है तो इसके बीच में नम हवाओं का दायरा, कुछ गर्म हवाओं का दायरा बढ़ता है, जिसको लो यानी कुछ गर्म क्षेत्र के रूप में दिखाया हमने। तो जब भी WD की स्थितियाँ बनती हैं और लो बेल्ट का दायरा बनता है उत्तर पश्चिम भारत पर, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में स्थिरता आती है। और विशेषकर न्यूनतम तापमान बढ़ने लग जाते हैं, तब जो है एहसास हो जाता है कि कोई न कोई WD उत्तर पश्चिम भारत पर आया है और अब कहीं कहीं ये वर्षा देकर जाएगा। यानी अब आने वाले दिनों में देखें तो अक्टूबर महीने में किसानों के मनचाही बारिश का जो इंतजार है WD के कारण वह बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की वर्षा होने की संभावनाएं फिलहाल WD के कारण दिखाई नहीं दे रही है। अंतिम सप्ताह में जाकर कुछ स्थिति कहीं कहीं हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज, लेकिन ज़्यादातर किसानों को मायूसी देखनी पड़ेगी WD की वर्षा नहीं होने के कारण। लेकिन छुटपुट जगहों पर यह स्थिति रहेगी उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर। जबकि नवंबर महीने के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान भी यहाँ पर कोई विशेष होने की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी WD की स्थितियाँ जो बचे हुए 3 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान विशेषकर होने की संभावनाएं दिसंबर महीने में जाकर रहेगी। हालांकि कुछ दौर नवंबर में भी आएंगे, लेकिन बड़े दौर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश तक को प्रभावित करे, कुछ उत्तर गुजरात तक भी बारिश हो, दक्षिण मध्य राजस्थान से लगाकर, वैसे WD की संभावनाएं दिसंबर में रहेगी, जिसकी जानकारी जल्द ही एक बड़े विश्लेषण के साथ आपको दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।